गुड मॉर्निंग बच्चे। तो चलिए हम लोग पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। बहुत आराम हो गया। हाँ, एक बात बोल देते हैं, कोरोना हर एक कोना में घुस रहा है। इस वजह से आप घर से बाहर ना निकलें, समझे? क्योंकि आप क्या हैं, देश के भविष्य हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। लेंस हम लोग पढ़ रहे थे, तो जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे फिर स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग पढ़ लिए थे इक्वी कन्वेक्स लेंस और इक्वी कनकेव लेंस। लास्ट सेशन में लेंस का फर्स्ट सेशन हुआ था, ये दूसरा सेशन है। और दूसरा सेशन में हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टेड है और ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और उस पर बहुत न्यूमेरिकल्स भी होता है। तो आज का क्लास और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी मज़ेदार क्लास है लेंस के लिए। तो देखिए लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो अब स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो था वो क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा 2 था, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करेगा उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कह देंगे। ए लाइन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2, या पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 and C2 is called principal axis। अब यहां पे देखिएगा, ये आपका लेंस हुआ, ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका लेंस है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 एंड C2 से जो लाइन पास करेगा उसको हम लोग कह देंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है ऑप्टिकल सेंटर, जो कि हम लोग 9th 10th क्लास में किसको कह दिए थे? ज्योमेट्रिकल सेंटर को। तो इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हम लोग लिखते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पहले इसको लिख लीजिए, इतना ठोको, थोड़ा फास्ट लिखिएगा, पॉज करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? पॉज करके लिख लीजिए। चलिए ऑप्टिकल सेंटर हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या है? 9th 10th क्लास में, यानी आप अपने बचपन में क्या पढ़े थे कि ये आपका डबल कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस। आप यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर को ही अभी तक जानते थे ऑप्टिकल सेंटर है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर को ही ऑप्टिकल सेंटर कहते थे। पर आपका मानना ये हर जगह लागू नहीं होगा, है ना? अब कैसे? ये आप प्लेनो कन्वेक्स लेंस ले लीजिए, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस लीजिएगा। तो यहां पे ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां पे होगा? यहां पे कहां पे लीजिएगा ऑप्टिकल सेंटर? कनकेव कन्वेक्स लीजिएगा, तो यहाँ पे फिर ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे लीजिएगा? जो यहाँ पे देखिए ये शेप सिमेट्रिकल है, डबल कन्वेक्स लेंस में ये शेप सिमेट्रिकल है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही ऑप्टिकल सेंटर हो गया। लेकिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस में कहाँ होगा? कनकेवो कन्वेक्स लेंस में कहाँ होगा? प्लेनो कनकेव लेंस में कहाँ होगा?
6 टाइप्स का लेंस पढ़े थे। तो जरा सा समझिए, हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, आप समझिए, ध्यान यहां पे रखिएगा, ध्यान इधर उधर हटा तो फिर दुर्घटना घटा। इधर देखिए, ये डबल कन्वेक्स लेंस है। ऐसा करिए, एक रे ऑफ लाइट यहां पे इंसिडेंट हुआ, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहां पे भी रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये इसको हम लोग कहते हैं एमर्जेंट रे, और ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। सुनिए, जब ये एमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा ना, देखिए ये इंसिडेंट रे और ये एमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, तब ये रिफ्रैक्टेड रे, तब ये रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा या जिस पॉइंट पे कटता हुआ अपीयर होगा, उस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कह देंगे। जैसे देखिए, आप प्लेनो कन्वेक्स लेंस लीजिए, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये रे ऑफ लाइट आया, यहां से ये यहां गया, ये एमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे पैरेलल है, तो ये कट कहां पे किया, यहां पे कट किया, तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। मींस ये जो कन्वेक्स सरफेस है उसके पोल पर ही ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों जगह कट किया है, और कटता हुआ एपियर देखिए यहाँ पे होगा, कनकेव कन्वेक्स लेंस लीजिए, यहाँ पे देखिए ये रे ऑफ लाइट आया, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे हो गया। एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल है, पर ये रिफ्रैक्टेड रे जो है बीच का, ये जो बीच वाला रे है कहाँ कट किया है, तो देखिए ये क्या होगा, कटता हुआ यहाँ पे अपीयर हो रहा है, तो यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। मीन्स देखिए अब कितना अच्छा है, ये डबल कन्वेक्स लेंस में आपका ये बीच में जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वही हो गया ऑप्टिकल सेंटर। प्लेनो कन्वेक्स लेंस में ये जो कन्वेक्स सरफेस का पोल है वो हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और ये कनकेवो कन्वेक्स लेंस में ऑप्टिकल सेंटर बाहर में हो गया। मीन्स हम अब डिफाइन करते हैं, और ये डेफिनेशन हर जगह अप्लाई हो जाएगा। लाइट इस प्रकार इंसिडेंट करें कि जब एमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाएगा, सुनिएगा, एमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाएगा, तब ये रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा या जिस पॉइंट से कटता हुआ अपीयर होगा, कटता हुआ प्रतीत होगा, उस पॉइंट को हम लोग कह देंगे ऑप्टिकल सेंटर। इज इट क्लियर? तो देखिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। If the ray of light fall on a lens such that the emergent ray becomes parallel to the incident ray, then the refracted ray meet at a point on the principal axis or appear to meet from a point on the principal axis.
ठीक है। दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। समझे क्या? इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है ना? अब यहां पे एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, देखिएगा। कोई भी ये देखिए, दोनों फोकस सेम हो जाएगा, दोनों फोकस सेम हो जाएगा, तब ज्योमेट्रिकल सेंटर ही ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो एक पैराग्राफ चेंज करके हम यहां पे लिखते हैं, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस is called optical center if both foci of the lens are equal। क्लियर है? इस पॉइंट को लिख लीजिए। तब कहते हैं फॉर डबल कन्वेक्स एंड डबल कनकेव लेंस, डबल कन्वेक्स एंड डबल कनकेव लेंस, इसको हम कहते हैं आपको। ठीक है, पहले ये लिख लीजिएगा, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर इफ बोथ फोकाई ऑफ द लेंस आर इक्वल। अब देखिए, फॉर डबल कन्वेक्स एंड डबल कनकेव लेंस, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पे देखिएगा, ये रे ऑफ लाइट आया, ये इंसिडेंट हुआ और यहां से ये रिफ्लेक्ट हुआ और फिर यहां एमर्जेंट हुआ। तो ये एमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे, ये एमर्जेंट रे हो गया और ये इंसिडेंट रे। ये दोनों आपका पैरेलल हो गया, तो ये यहाँ पे कट किया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे डबल कनकेव लेंस के लिए आपको दिखाते हैं। आप पहले ज्योमेट्रिकल सेंटर को ही कह देते थे ऑप्टिकल सेंटर, इसमें ये दोनों केस में सिर्फ ज्योमेट्रिकल सेंटर ही आपका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, देखिए ये आपका इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ पे ये एमर्जेंट है, ये इंसिडेंट है, और यहाँ पे ये कट हुआ, रिफ्लेक्टेड, तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। क्लियर है? समझे? अब ये दोनों फिगर ड्रॉ कर लीजिए, तो पॉज करके फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फास्ट करिएगा। हाँ देखिए, फिर प्लेनो कन्वेक्स लेंस और प्लेनो कनकेव लेंस के लिए काम करते हैं। और फॉर प्लेनो कन्वेक्स एंड प्लेनो कनकेव लेंस, इसके लिए जरा देखिएगा, ये आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस हुआ और ये आपका प्लेनो कनकेव लेंस हो गया।
अब यहाँ पे देखिएगा, ये रे ऑफ लाइट यहाँ आया, इंसिडेंट हुआ, यहाँ से ये रिफ्लेक्शन होकर के यहाँ गया, फिर यहाँ से ये एमर्जेंट हुआ। तो ये एमर्जेंट रे हो गया और ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। तो ये कट कहाँ पे किया? यहाँ पे कट किया, तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये आया, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये एमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे पैरेलल है, तो ये आपका यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ठीक है। अब फॉर कनकेवो कन्वेक्स एंड कन्वेक्सो कनकेव कनकेव लेंस, इसका फिगर बता देते हैं। पहले नोट कर लीजिए, पॉज करके, पॉज करके नोट कर लिए। चलिए अब यहाँ पे फॉर कनकेवो कन्वेक्स लेंस एंड कन्वेक्सो कनकेव लेंस, यहाँ पे देखेंगे ये है, ये लाइट आया यहाँ पे, समझ गए? यहाँ पे ये गया, अब फिर ये ऐसे, ये इंसिडेंट और एमर्जेंट पैरेलल हो गया, लेकिन देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं कर रहा है एक्चुअल में, ये कटता हुआ अपीयर हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया, मीन्स इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या हो गया? बाहर में हो गया ऑप्टिकल सेंटर। समझे क्या? अब देखिए कन्वेक्सो कनकेव लेंस में ये बीच में पतला होगा, ठीक है, ये है, ये आया यहाँ पे और ये चला गया यहाँ पे, ठीक है, और ये एमर्जेंट रे हो गया और ये इंसिडेंट रे हो गया। तो ये यहाँ पे कट किया, ठीक है, तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर बाहर में हो गया। तो कन्वेक्सो कनकेव लेंस का भी बाहर में और कनकेवो कन्वेक्स लेंस का भी ऑप्टिकल सेंटर बाहर में लाई किया। और प्लेनो कन्वेक्स लेंस का इसके पहले देखे थे ऑप्टिकल सेंटर पे लाई किया था, सॉरी पोल पे। तो ये दोनों फिगर ड्रॉ कर लीजिए। हाँ, अब देखिएगा फोकस, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे फोकस क्या होगा? ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा, रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे ये पैरेलल जा रहा है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पे कट करेगा या जहाँ पे कटता हुआ अपीयर होगा, तो ये देखिए ये गया और ये गया, ये पैरेलल जा रहा है, इसको पीछे कर दीजिए, ये यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे ये कटता हुआ अपीयर हो रहा है और यहाँ पे एक्चुअल में कट किया है। तो ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फोकस हो गया। तो मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे कट करेगी या जिस पॉइंट पे कटता हुआ प्रतीत होगा, उसको हम लोग
फोकस कह देंगे, मीन्स द रेज ऑफ लाइट passing parallel to the principal axis after refraction through the lens meet at a point or appear to meet from a point on the principal axis. This point is known as फोकस। ठीक है, ये लिख करके दोनों फिगर ड्रॉ कर लीजिए। और फोकल लेंथ क्या लिखिएगा, बोलिए फोकल लेंथ क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस is called focal length। ठीक है, लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिएगा। अब यहां पे देखिएगा एपर्चर क्या बोले थे, एपर्चर देखिएगा, ये क्या बोले कि जैसे ये हमारा सर्कुलर बाउंड्री होता है। देखिए लेंस जो लीजिएगा, इधर से जो लाइट जाएगा पूरा तो सर्कुलर बाउंड्री होता है उसका। ठीक है, आप जैसे देखिए हम क्या बताए थे, एक ऐसे समझिएगा, ध्यान से सुनिए, रियलाइज करिए, समझिए, तब होगा। स्फेयर का कट किए हुए, ये स्फेयर लिए साइड से कट कर दीजिए, कट कर जो दीजिएगा तो उसको देखिए तो वो कैसा होगा, इधर से सर्कुलर हो जाएगा। नहीं समझे आप हम क्या बोल रहे हैं? सिंपल सा बात, एक स्फेयर लीजिए और उसको साइड से कट मार दीजिए, काटे, ये निकला। अब इसको देखिए इधर से, तो ये जो फेस दिखेगा वो कैसा फेस दिखेगा? सर्कुलर फेस दिखेगा। और उस सर्कुलर फेस का जो इफेक्टिव डायमीटर होगा उसको हम लोग एपर्चर कहते हैं। फिजिकली महसूस करिए आप, हेलो इधर ध्यान दीजिए, फिजिकली महसूस करिए। देखिए फिर से हम रिपीट करते हैं बातों को। एक ग्लास का स्फेयर लीजिए और उसको साइड से कट मार दीजिए, ऐसा निकलेगा। और इसको सामने से देखिए तो कैसा सरफेस होगा? सर्कुलर सरफेस होगा। उस सर्कुलर सरफेस का जो इफेक्टिव डायमीटर होगा उसको हम लोग एपर्चर कह देंगे। मीन्स ये जो हो जाएगा यहां से यहां तक, ये एम और एम डैश या एन, ये सर्कुलर एपर्चर हो जाएगा। ये डबल कनकेव लेंस के लिए देखिएगा, ये जो हो जाएगा ये आपको सर्कुलर एपर्चर हो जाएगा। ये एम है और ये आपका एन है, यानी द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर बाउंड्री ऑफ लेंस
इज कॉल्ड एपर्चर। समझे क्या? तो ये mn, ये जो mn हो गया ना, ये आपका एपर्चर हो गया। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, है ना, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब जो आपको बताएंगे, डिराइव करेंगे फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला। पहले इसको नोट करिए बताने से पहले। कुछ बच्चे हैं कि जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, नहीं करिए। ऐसे भी पढ़ाई से क्या होगा? पढ़ के कुछ नहीं कर लेंगे। पहले कहते थे कि पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब क्या हो गया? उसका डेफिनेशन बदल गया है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे बेरोजगार। इस वजह से पढ़िए लिखिए नहीं, अरे पढ़िए, पढ़ लिख लीजिएगा तो दुकान नहीं चला पाइएगा, तो बेरोजगार ही हो जाइएगा। अच्छा, नहीं पढ़िएगा लिखिएगा, अरे कम से कम ठेला पर तो अंडा बेच सकते हैं, समझे? अरे तो कहीं कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिएगा, गर्मी आएगा, कोल्ड ड्रिंक्स आराम से बेच सकते हैं। अब पढ़ लिख लीजिएगा, अब कुछ बन जाइएगा, मतलब हाई डिग्री ले लीजिएगा, हायर डिग्री ले लीजिएगा, हायर एजुकेशन ले लीजिएगा। तो छोटा काम करने में शर्म लगेगा, तो फिर क्या होइएगा? बेरोजगार हो जाइएगा। तो देखिए इधर प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम आपको बताते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेंस मेकर्स फार्मूला, प्लीज ध्यान दीजिएगा, लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है, तो लेंस मेकर्स फार्मूला जो है क्या है? देखिए ये लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके बीच जो संबंध होगा ना, रिलेशनशिप जो होगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला। और ये होता है 1/f इक्वल टू μ2 माइनस μ1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है ना, हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। ये लेंस मेकर्स फार्मूला है, तो लिखिएगा द रिलेशनशिप बिटवीन refractive index of material of lens comma focal length and radii of curvature is called lens makers formula। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि लेंस मेकर्स फार्मूला होगा कैसे, कैसे ड्राइव करेंगे, हम इसको करके दिखाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। एक कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक कन्वेक्स लेंस लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और ये ऐसे मीडियम में है रखा हुआ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है। ऐसा भी कर सकते हैं, ये μ1 ये μ2, उधर का मीडियम
μ3 है ना। लेकिन हम एक ही केस करेंगे, ये लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है, और बाहर के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ठीक है। नहीं तो आप कहें कि ऐसा भी केस हो सकता है, ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, इधर का मीडियम μ3, इधर का मीडियम μ1, ये लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो ये अब 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, 3 मीडियम हो जाएगा, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, समझे। तो ये कोरोना में नहीं करेंगे उतना बड़ा, अभी हम लोग छोटा कर लेते हैं, थोड़ा कम काम करिए। देखिए ये μ1 होगा, ये μ1, और ये क्या हो जाएगा, μ2 हो जाएगा। तो दोनों तरफ सेम मीडियम ले लीजिए, है ना। तो लीजिए, तो यहां पे देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस u यहां से गया इस सरफेस पर, ये जो गया यहां से रिफ्रैक्शन होगा। अब यदि दूसरा सरफेस ना होता, ये सेकेंड, मान लीजिए x है, ये P1 है, ये y है, ये P2 है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये P1 है, ये P2 है। देखिए फर्स्ट सरफेस x P1y के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, x P1y पे जब रिफ्रैक्शन हुआ, यदि सेकेंड सरफेस ना होता तो ये इसका इमेज यहां पे बनता। यदि ये ना होता सेकेंड सरफेस, तो ये V1 ले लीजिए। अब यहां पे भी रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो यहां पे ये रिफ्रैक्शन हो गया, ये इमेज V1 हो गया। देखिए मेरी बात समझिए, पहले भी हम बताए थे आपको, यहां पे 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक XP1y पे, एक XP2y पे। देखिए एक सरफेस आपका है XP1y और एक सरफेस है XP2y, तो यहाँ 2 सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो फर्स्ट सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन होगा उसका ऑब्जेक्ट ये और इमेज V1 फर्स्ट सरफेस पर, और सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट V1 इमेज V। अब बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कैसे ये हुआ, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। हम तो प्रयास ही कर सकते हैं ना, और कुछ नहीं करेंगे, समझना तो आपको है। हेलो डियर, हाँ देखिए यहाँ पे, तो आप कैसे समझेंगे, देखिए ये देखिए फर्स्ट सरफेस यदि है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे बना, I1 ले लीजिए, इमेज I1, ये इमेज I लीजिए, ये डिस्टेंस V1, और ये फाइनल इमेज जो बना ये डिस्टेंस V, ये डिस्टेंस V और ये डिस्टेंस V1। तो देखिए ये यहाँ, ये I1 बना, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट सरफेस के लिए। जैसे ही दूसरा सरफेस डालिए, ऐसे दूसरा सरफेस डालिए, तो ये किसको डिस्टर्ब किया, इसी को ना डिस्टर्ब किया, यहाँ से ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा, यही ना ऑब्जेक्ट होगा जो पहले का इमेज बना I1, जो पहला सरफेस का इमेज I1 बना, और जैसे ये डाले तो उसी को ना डिस्टर्ब किया, रिफ्लेक्शन होकर के फिर ये इमेज बनाया। तो मतलब पहला सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट O, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट O, इमेज I1, और सेकेंड सरफेस के लिए उसके द्वारा जो इमेज बना था वो बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट के तरह। किसके लिए, सेकेंड सरफेस के लिए। सेकेंड सरफेस के लिए I1 ऑब्जेक्ट और इमेज क्या हो जाएगा, I, और इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μ2 ले लीजिए और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लीजिए। मतलब हम ऐसा लिखते हैं, लेट ए लेंस
of refractive index mu2 and it is placed in a medium of refractive index mu1. क्लियर है? नहीं तो इसको ऐसे आप लिख लीजिए, रुक जाइए। Let a lens xy having refractive index of material of lens be mu2 and refractive index of, just a minute, हाँ देखिए, and it is placed in a medium of refractive index mu1. ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहां पे देखिएगा, फॉर सरफेस, for refraction at the surface xp1y, देखिए for refraction at the surface xp1y, यहां पे फर्स्ट सरफेस के लिए। अब बताइए कैसा सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, प्लेन सरफेस की स्फेरिकल सरफेस पर? तो ये रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेस पर हो रहा है ना? तो ये स्फेरिकल सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन होगा उसका फॉर्मूला क्या था मेरे पास, -μ1/u प्लस μ2/v इक्वल टू μ2 - μ1/r। ठीक है, तो -μ1/u प्लस μ2 इसका इमेज तो v1 डिस्टेंस पे है, फर्स्ट सरफेस का इमेज v1 डिस्टेंस पे, इक्वल टू μ2 - μ1/r1 पहला, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब जो सेकेंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ है वो μ2 से μ1 में गया है। देखिए यहाँ पे लाइट μ1 से μ2 गया था और सेकेंड में μ2 से μ1 जा रहा है, तो μ1 के प्लेस में μ2 और μ2 के प्लेस में μ1, उल्टा हो जाएगा। फिर बात समझिएगा, यहाँ μ1 से μ2 जा रहा है, यहाँ μ2 से μ1 जा रहा है सेकेंड सरफेस पर। तो पहले इतना तो नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए। अब देखिए, फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस xp2y। अब देखिए उस सरफेस पर देखिए ये μ2 से μ1 जा रहा है, तो माइनस μ1 के जगह पे μ2 हो जाएगा, μ2 बाय ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट तो ये है I1, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v1 प्लस μ1 बाय v इक्वल टू, उल्टा हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 बाय r2। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। देखिए इसको समझिएगा, लाइट μ2 से μ1 जा रहा है तो उल्टा हो जाएगा, μ1 के जगह पे μ2, μ2 के जगह पे μ1। इसका ऑब्जेक्ट v1 था, इमेज v है। एडिंग इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू टू बाई वी वन माइनस म्यू टू बाई वी वन प्लस म्यू वन बाई वी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू बाई आर टू। इसको ऐड कर दिया। अब देखिए ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये म्यू टू माइनस म्यू वन है और यहाँ माइनस बाहर ले लीजिए, तो ये भी उलट जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक है। तो अब क्या करिए, इसको इतना तो नोट करिए, नोट कर लिए। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से करते हैं, ड्रैग हो जाएगा माइनस म्यू वन बाई यू प्लस म्यू वन बाई वी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन माइनस म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर टू। अब यहाँ पे क्या करिए, म्यू वन कॉमन ले लीजिए, तो ये वन बाई वी माइनस वन बाई यू लिख सकते हैं, और यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लीजिए, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू लिख सकते हैं। म्यू वन को उधर लेके चले जाइए, वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय म्यू वन हो जाएगा, ये वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, देखिए इसको इधर समझाते हैं, म्यू टू बाय म्यू वन माइनस म्यू वन बाय म्यू वन, तो म्यू वन बाय म्यू वन वन हो जाएगा। अब म्यू टू बाय म्यू वन को लिख सकते हैं म्यू टू वन, तो ये हो जाएगा आपको म्यू टू वन माइनस वन, ठीक है, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। अब इफ u बराबर इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ले लीजिए, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, ठीक है। अब v इक्वल टू क्या हो जाएगा, f। तो यहाँ ऐसे भी आप लेंस फार्मूला क्या पढ़े थे, वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ हो जाता है, ठीक है। वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ हो जाता है, या नहीं तो u इक्वल टू इन्फिनिटी लेंगे तो v इक्वल टू एफ हो जाएगा। तो फाइनल फार्मूला हो जाएगा वन बाय एफ माइनस वन बाय इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ तक नोट करिए। अब इसको देखिएगा, वन बाय एफ माइनस वन बाय इन्फिनिटी इक्वल टू म्यू टू, यहाँ पे वन माइनस वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। अब वन बाय इन्फिनिटी जीरो होगा, तो वन बाय एफ इक्वल टू म्यू टू वन माइनस वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मूला वन बाय एफ इक्वल टू म्यू टू वन माइनस वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ये लेंस मेकर्स फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, इफ म्यू वन बराबर वन फॉर एयर, जब बाहर में एयर हो जाएगा और म्यू टू इक्वल टू म्यू, तब क्या होगा, देखिए बाहर मेरा देखिएगा, ये म्यू टू वन को क्या लिखेंगे, म्यू टू बाय म्यू वन, और म्यू टू कितना हो गया, म्यू वन वन हो गया एयर के लिए, ठीक है। तब यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, वन बाय एफ इक्वल टू सिंपली म्यू माइनस वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। ये फार्मूला हो गया लेंस मेकर्स फार्मूला। क्या
इफ आउटसाइड मीडियम इज एयर, इफ आउटसाइड मीडियम इज एयर, ठीक है, तब फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसको स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। स्पेशल केसेस में देखिए, फर्स्ट में फॉर इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस, फॉर इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस। अब इसको देखिए क्या करिएगा। इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, इक्वी है। इसका रेडियस इधर है तो r1 इक्वल टू माइनस r हो जाएगा, क्योंकि इस साइड का डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, उसका उधर है तो r2 इक्वल टू प्लस r होगा। समझे? तो यहां पे ये फर्स्ट सरफेस है ना, ये फर्स्ट सरफेस r1 r हो जाएगा और ये r2 इक्वल टू माइनस r हो जाएगा। तब देखिए फार्मूला हमारा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r माइनस r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r। समझे? अब यहाँ पे देखिए 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r प्लस 1/r, तो 2/r हो जाएगा। फाइनली 1/f इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1/r। समझे? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो r इक्वल टू 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू एफ, ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे ये फार्मूला कब लगाएंगे? इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस के लिए, जब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो जाएगा। इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इफ यहाँ पे म्यू इक्वल टू 1.5 यदि ग्लास होगा तो r इक्वल टू 2 इंटू 1.5 माइनस 1 इंटू एफ, ये 1.5 माइनस 1 तो 2 इंटू 0.5 इंटू एफ, तो ये 10 हो गया। 5 टू जा 10, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे r इक्वल टू एफ हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ सेम हो जाएगा। कब? जब म्यू इक्वल टू 1.5 हो जाएगा, तब जाकर के r इक्वल टू एफ हो जाएगा। क्लियर है? ये स्पेशल केस फर्स्ट लिख दीजिए इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस के लिए, नोट करिए। हाँ, इसको नोट कर लिए। देखिए नोट कर लीजिए प्लीज। अब देखिए फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, दूसरा नंबर में फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसको देखिए। ये आपका फर्स्ट फेस, ये सेकेंड फेस। तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी और इसका रेडियस इधर है, तो r2 इक्वल टू माइनस r। ठीक है। अब यहां पे क्या करिएगा, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1
1/r1 माइनस 1/r2, म्यू माइनस 1/r1, r1 इन्फिनिटी लिख दीजिएगा माइनस r, तब यहाँ पे करिएगा क्या 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 0 प्लस 1/r, तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 यहाँ हो जाएगा 1/r, मीन्स 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, तो r इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू एफ। देखिए ध्यान दीजिए, याद रखिएगा, इक्वी डबल के लिए 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू एफ, और प्लेनो के लिए म्यू माइनस 1 इंटू एफ, और इफ म्यू बराबर 1.5 तो इधर कर लीजिएगा r इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इंटू एफ, तो 1.5 माइनस 1 हाफ हो जाएगा, तो r इक्वल टू f/2, f इक्वल टू 2r हो जाएगा। वहाँ r इक्वल टू f हो रहा था, यहाँ r इक्वल टू f/2 हो गया। मीन्स इक्वी डबल कन्वेक्स में 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू एफ, समझ गए? इक्वी डबल कन्वेक्स में 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू एफ, और प्लेनो कन्वेक्स में म्यू माइनस 1 इंटू एफ। क्लियर है? इसको कंप्लीट कर लीजिए, नोट करिए। हाँ, अब फॉर कनकेवो कन्वेक्स लेंस, थर्ड केस, फॉर कनकेवो कन्वेक्स लेंस, ये देखिए ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, दोनों का इधर ही -r1 माइनस r2, इसमें तो इक्वल हो नहीं सकता है, तो खाली साइन देख लीजिए 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, तो म्यू माइनस 1 r1 के बदले माइनस r1 माइनस इसमें माइनस r2, फाइनली हो जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस 1/r1 अब प्लस 1/r2, ये हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, थर्ड केस नोट कर लीजिए फास्ट, नोट कर लिया ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए फोर्थ नंबर में फॉर इक्वी डबल कनकेव लेंस, इक्वी डबल कनकेव लेंस, यहां पे देखिए सॉरी इक्वी डबल कनकेव लेंस था ना, फर्स्ट का रेडियस इधर है, तो r1 इक्वल टू माइनस r हो जाएगा, उसका उधर है तो r2 इक्वल टू प्लस r होगा। तो फार्मूला पुट करेंगे 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ध्यान दीजिएगा म्यू माइनस 1 r1 के बदले माइनस r, माइनस r2 के बदले प्लस r ही, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 माइनस 1/r माइनस 1/r, तो माइनस 2/r हो जाएगा, यानी 1/f इक्वल टू माइनस 2 इंटू म्यू माइनस 1/r, तो r इक्वल टू माइनस 2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू r, यहाँ पे माइनस हो गया जस्ट, देखिए
वहाँ पे क्या हुआ था, r इक्वल टू +2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू आर, यहाँ हो गया -2 इंटू म्यू माइनस 1 इंटू आर। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब पांचवा केस देखिएगा, फॉर प्लेनो कनकेव लेंस। प्लेनो कनकेव लेंस आसान है, देखिए ये ऐसे हो जाएगा, ये R1 जो है ये इन्फिनिटी हो जाएगा और R2 जो होगा -R होगा। उधर का है फार्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। तो म्यू माइनस 1/∞ माइनस R, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/f म्यू माइनस 1, ये 0 हो जाएगा -1/R, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू माइनस 1/R। 1/f क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, R इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 1। वहाँ देखिएगा, वहाँ और यहाँ कंपेयर करिए, तुलना करिए बच्चे। प्लेनो कन्वेक्स में क्या था, R इक्वल टू प्लस म्यू माइनस 1 इंटू एफ, यहाँ सिर्फ क्या लग गया, माइनस लग गया। तो क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। और 6 नंबर का केस देखिए, फॉर कन्वेक्सो कनकेव लेंस। फॉर कन्वेक्सो कनकेव लेंस, प्लीज यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, तो दोनों का रेडियस उधर ही है, तो -R1 ये -R2 पुट कर दीजिए। 1/f इक्वल टू फार्मूला था 1 म्यू माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2 म्यू माइनस 1, 1/R1 के बदले क्या -R1, ये -R2, ठीक है। तो फाइनली 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस 1/R1 और प्लस 1/R2, ये फार्मूला हो जाएगा। जैसा वैल्यू रहेगा ना उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ये 6 केस हुआ। और लेंस मेकर्स फार्मूला का इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, कनकेवो कन्वेक्स लेंस, इक्वी डबल कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। क्लियर? तो बच्चे इसको नोट कर लीजिए। है ना, और थोड़ा पढ़िए भी, अच्छा से नोट्स बनाइए। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर एनालिसिस भी करेंगे, है ना। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। बाय बाय, थैंक यू।